12 ज्योतिर्लिंग कथा अध्याय 4 ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। जब ओम की दिव्य नाद से प्रकट हुए भगवान शिव। क्या आपने कभी सोचा है, ओम केवल एक शब्द नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की पहली ध्वनि क्यों माना जाता है? क्या सचमुच भगवान शिव स्वयं ओम के दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए थे? और कैसे नर्मदा नदी के बीच स्थित एक द्वीप पर बना भारत का यह अद्भुत ज्योतिर्लिंग करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र बन गया। आइए जानते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य और रहस्यमयी कथा। प्राचीन समय की कथा। सतयुग में एक समय ऐसा आया जब देवताओं का तेज कम होने लगा। दानवों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। धर्म संकट में था। तभी देवताओं ने महान तपस्वी ऋषि नारद से सहायता मांगी। नारद जी ने कहा, सृष्टि के संतुलन के लिए भगवान शिव की आराधना ही एकमात्र उपाय है। उसी समय विंध्य पर्वत को अपने वैभव और ऊंचाई का आध्यात्मिक अभिमान हो गया था। एक दिन देवर्षि नारद वहां पहुंचे। उन्होंने सहज ही कहा, विंध्य, तुम महान हो, लेकिन मेरू पर्वत आज भी तुमसे ऊंचा और अधिक पूजनीय माना जाता है। यह सुनकर विंध्य पर्वत के मन में प्रतिस्पर्धा और अहंकार जाग उठा। उसने निश्चय किया, मैं मेरू से भी महान बनकर दिखाऊंगा। लेकिन उसे समझ आ गया कि केवल भगवान शिव की कृपा से ही यह संभव है। विंध्य पर्वत नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा। उसने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और वर्षों तक कठोर तपस्या की। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती रही, लेकिन विंध्य अडिग रहा। उसका एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय। उसकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो उठा। अंततः आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। डमरू की ध्वनि गूंजने लगी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। एक तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई। उस दिव्य ज्योति से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव बोले, हे विंध्य, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। विंध्य ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं अपने उद्देश्य को पूरा कर सकूं, लेकिन मेरा कल्याण भी हो। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया, पर साथ ही समझाया, शक्ति का उपयोग सदैव विनम्रता और धर्म के लिए करना। अहंकार विनाश का कारण बनता है। देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, कृपया इसी स्थान पर सदैव निवास कीजिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी आपके दर्शन कर सकें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। उसी क्षण दिव्य ज्योति दो भागों में प्रकट हुई। एक रूप ओमकारेश्वर कहलाया और दूसरा ममलेश्वर, अमलेश्वर। कहा जाता है कि नर्मदा नदी के मध्य स्थित मंधाता द्वीप का आकार स्वयं ओमकार जैसा दिखाई देता है। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर हमें सिखाता है कि ओम केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की मूल ध्वनि है। भगवान शिव उस अनंत चेतना के प्रतीक हैं जिससे पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। जो श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ दर्शन करता है, उसे मानसिक शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मबल प्राप्त होने की मान्यता है। इस कथा से मिलने वाली सीख, अहंकार कभी भी स्थायी सफलता नहीं देता। सच्ची तपस्या मन को शुद्ध करती है। शक्ति के साथ विनम्रता आवश्यक है। ओम नमः शिवाय
केवल मंत्र नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग है। भगवान शिव सच्चे भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। आइए जानते हैं कुछ रोचक तथ्य। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के मंधाता द्वीप पर स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों मंदिरों के दर्शन को अत्यंत शुभ माना जाता है। नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह स्थान विशेष महत्व रखता है। क्या आपने कभी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं? अगर हाँ, तो अपने अनुभव कमेंट में अवश्य साझा करें और यदि नहीं, तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। अगले अध्याय में हम जानेंगे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा, जहां महाभारत के बाद पांडवों ने भगवान शिव को पूजा और महादेव ने बैल का रूप धारण किया। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।